दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक खास वीडियो। खास दोस्तों इसलिए क्योंकि ये है $1 मिलियन स्ट्रेटेजी। आपने सही सुना, ये स्ट्रेटेजी आपको मार्केट में बहुत बड़ा पैसा कमा के दे सकती है अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और सुना। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक ऐसी टेक्निक जिससे आप सीखेंगे कि किस तरह से मार्केट के टॉप और बॉटम को प्रिडिक्ट किया जाता है, किस तरह से मार्केट के बड़े बड़े डायरेक्शन को कैश किया जाता है और किस तरह से आप अपने जो ट्रेडिंग है उसको बहुत आसानी से अपने डिसीजन के थ्रू, अपने डायरेक्शन के थ्रू मार्केट में एनहेंस कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक ऐसी टेक्निक जिससे ना केवल आप टॉप और बॉटम को पकड़ पाएंगे बल्कि अपने ट्रेड को अच्छे से राइड भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है और कोई भी जो आपके डाउट होंगे वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जरूर आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज की टेक्निक। तो दोस्तों, जिस टेक्निक की आज हम बात करेंगे उसका नाम है हेके नाशी टेक्निक। दोस्तों, हेके नाशी कैंडल जो होती हैं वो कैंडल स्टिक से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो जब आप टेक्निकल चार्ट को देखते हैं तो टेक्निकल चार्ट में कई तरह के चार्ट होते हैं, जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल स्टिक पैटर्न। उसी तरह से आप देखेंगे कि हेके नाशी पैटर्न भी एक तरह का चार्ट पैटर्न माना जाता है। अब दोस्तों, ये नॉर्मल कैंडल स्टिक की तुलना में थोड़ा सा अलग चार्ट पैटर्न होता है, क्योंकि जो नॉर्मल कैंडल स्टिक होती है वो दूसरी तरह से फॉर्म होती है और इसका जो तरीका है फॉर्म होने का वो होता है, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि प्रीवियस कैंडल का हाई, लो, ओपन और क्लोज, इन सब का एक एवरेज प्राइस लेकर इसका फॉर्मेशन बनाया जाता है। तो इसका जो फॉर्मेशन है देखने में ये थोड़ा सा अलग होता है कैंडलस्टिक चार्ट से। तो मैं आपको एक ड्राइंग के द्वारा ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये हेके नाशी कैंडल कैसी होती हैं, आपको किस तरह से अप्लाई करना है, वो सारी चीजें मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हेके नाशी कैंडल होती हैं वो ज्यादातर उनकी फॉर्मेशन 3 ही कैंडल्स के फॉर्म में होती है। जैसे आप देखेंगे कि हमने डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में जिस तरह की डोजी नजर आती हैं उस तरह की हम हेके नाशी कैंडल्स में अधिकतर कैंडल देखते हैं कि हमें मिलती हैं। आपने इन्वर्टेड हैमर देखा होगा, हैंगिंग मैन देखा होगा। इन शॉर्ट, जो हैमर फैमिली की कैंडल्स होती हैं वो आपको हेके नाशी कैंडल्स पर दिखाई देंगी। तो ज्यादातर जो कैंडल्स के टाइप होते हैं वो 2 तरह की कैंडल्स होती हैं, पहली हैमर फैमिली की कैंडल और दूसरी डोजी फैमिली की कैंडल्स। तो अब दोस्तों, जैसा कि यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूं, इस तरह की कैंडल्स आपको नजर आएंगी हेके नाशी के चार्ट पर, और आपको ये डोजी जो है ये छोटी वाली भी नजर आएंगी हेके नाशी के चार्ट पर। इस तरह की दोस्तों जो कैंडल्स होती हैं उन्हें हम नाम देंगे डोजी फैमिली कैंडल्स। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दोस्तों, आपको इस तरह की जो कैंडल्स हैं वो नजर आएंगी जिसे हम बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडल। अब इन्वर्टेड हैमर के साथ साथ दोस्तों हमें जो और कैंडल्स नजर आएंगी वो होंगी हैंगिंग मैन जैसी। अब आपको ये 2 तरह की कैंडल जो हैं ये हेके नाशी चार्ट पर अधिकतर मिलेंगी। अब यहां पर यह देखना है कि इनका हमें यूज कैसे करना है। तो यूज करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। अब आप देखेंगे कि अगर आप काम करते हैं पोजिशनल तौर पर तो इसका यूज आपको करना है डेली चार्ट पर। तो दोस्तों, अगर हम पोजिशनल की बात करें, यानी कि अगर हम पोजिशनली काम करते हैं तो हमारा जो पोजिशनल टाइम फ्रेम होगा वो होगा डेली, यानी पोजिशनल अगर हम काम करते हैं तो डेली चार्ट पर यानी 1 डे के चार्ट पर हम इसे यूज करने वाले हैं। और अगर हमारा टाइम फ्रेम दोस्तों होगा इंट्राडे का, तो इंट्राडे में दोस्तों हम यहां पर जो कैंडल का यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं 15 मिनट्स पर और 5 मिनट्स पर। तो आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर इसका यूज करना है। दोस्तों, यहां तक मैं समझता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हेके नाशी कैंडल्स में वो कौन से मेजॉरिटी कैंडल्स होती हैं जो नॉर्मली हमें टेक्निकल चार्ट पर देखने को मिलती हैं। और अगर आपका पर्सपेक्टिव है पोजिशनल तो आपको 1 डे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, और अगर आपका जो व्यू है, जो टाइम होराइजन है वो है इंट्राडे का, तो आप 15 मिनट के चार्ट पर और 5 मिनट के चार्ट पर भी हेके नाशी कैंडल का यूज कर सकते हैं। अब ये रही बात दोस्तों फॉर्मेशन की और टाइम सिलेक्शन की।
अब यहां पर जो स्ट्रेटेजी है वो है कि हम मार्केट में हेकेनाशी कैंडल्स के द्वारा कैसे पता लगाया जा सकता है कि मार्केट का टॉप और बॉटम बन गया है। तो दोस्तों यहां पर हमें जरूरत होगी टेक्निकल चार्ट को समझने की कि किस तरह से हमें ये इंडिकेशन देती है हेकेनाशी कैंडल कि मार्केट में टॉप या बॉटम बन गया है। तो मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा टेक्निकल चार्ट में कि कब बॉटम बन चुका है और कब टॉप लग चुका है। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से कि कैसे हमें पता चलेगा कि जो हेकेनाशी कैंडल है कैसे हमें बताएगी कि मार्केट में टॉप या बॉटम लग गया है। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा रूल अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो मार्केट में जैसा कि आप जानते हैं दो तरह के ट्रेंड होते हैं जो नॉर्मली हमें देखे जाते हैं। एक होता है अप ट्रेंड। तो दोस्तों अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट बॉटम से ऊपर की तरफ जाती है और ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि जो प्राइस होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो अब यहां पर आपको देखना है कि यहां पर टॉप पर जब मार्केट का ट्रेंड अप हो और अप ट्रेंड के बाद टॉप पर आपको एक ऐसी कैंडल मिल जाए जो डोजी फॉर्म की होनी चाहिए, यानी डोजी फॉर्म की जो कैंडल्स होगी वो हमें टॉप पर मिलनी चाहिए। अब दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अब आपको जरूरत होगी इस कैंडल की कंफर्मेशन की। तो दोस्तों कंफर्मेशन के लिए हमें अगली जो कैंडल चाहिए वो होनी चाहिए हैंगिंग मैन, यानी कि हैंगिंग मैन पैटर्न यहां पर हमें मिलना चाहिए हेकेनाशी कैंडल पे। तो आप देखेंगे कि यहां पर ये जो डोजी है इसके जो बाद वाली कैंडल है ये होनी चाहिए हैंगिंग मैन कैंडल, और हैंगिंग मैन कैंडल बनने के लिए ओपन और हाई का जो सेम होना होता है वो जरूरी होता है। तो इस केस में आप देखेंगे कि यहां पर ओपन हाई जो है वो सेम होगा और यहां पर हमारे लिए मार्केट में जो डायरेक्शन होगा वो मंदी का हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि हेकेनाशी कैंडल में हमें जरूरत है कि मार्केट के टॉप पर हमें मिल जाए एक कैंडल जो होनी चाहिए डोजी, और डोजी के अगली वाली जो कैंडल है वो होनी चाहिए हैंगिंग मैन। तो ऐसे माहौल में आप देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन में मार्केट अपना टॉप बना देता है। और यहां पर आप देखेंगे कि जैसे ही मार्केट में ये जो डोजी है, डोजी के अगली कैंडल जो होगी वो हैंगिंग मैन कैंडल होगी, और हैंगिंग मैन की अगर क्लोजिंग पूरी तरह से इस तरह से डेवलप होके आ जाती है तो अब आपके लिए यह समझना आसान हो जाता है कि मार्केट का जो टॉप है वो लग चुका है। तो आपको जो सेलिंग करनी है वो इस कैंडल के नीचे करनी है, यानी कि ये जो हैंगिंग मैन आप देख रहे हैं, हैंगिंग मैन के नीचे यहां पर कोई जो अगली कैंडल आपको मिलेगी, चाहे वो कोई भी कैंडल हो फिर हमें फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहां पर कर देंगे मार्केट में सेल पोजीशन बना लेंगे और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इस डोजी के ऊपर का, यानी कि ये डोजी का जो हाई है इसका आप स्टॉप लॉस लेकर कर देंगे सेल। और दोस्तों यहां से आप नॉर्मली टारगेट 1:3 1:4 के रख सकते हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि इस केस में जो स्टॉप लॉसेस हैं आपके बहुत छोटे होंगे और टारगेट जो होंगे वो आपको बहुत बड़े नजर आएंगे, क्योंकि हेकेनाशी कैंडल की एक सबसे अच्छी खासियत जो मुझे लगती है वो ये कि ये बड़े बड़े ट्रेंड जो है आपको मार्केट में देता है। इसे लाइव चार्ट पर भी दोस्तों समझेंगे, पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि यहां पर व्हाइट बोर्ड पर आप चीजों को अच्छे से क्लियर कर लें और फिर हम टेक्निकल चार्ट की तरफ जाएं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए कि अप ट्रेंड में हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट का बॉटम हो चुका है। तो दोस्तों अगर हम बात करें डाउन ट्रेंड की तो आप देखेंगे कि जब मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है तो टेक्निकल चार्ट पे आपको एक करेक्शन नजर आती है। अब यहां पर हमारी टेक्निक के हिसाब से हमें डाउन ट्रेंड पे जरूरत होगी एक डोजी की। अब ये जो डोजी है दोस्तों ये बॉटम पर अगर हमें मिलती है और अगली जो कैंडल है वो मिलेगी हमें
इन्वर्टेड हैमर की दोस्तों। और इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो होगी वो तब बनेगी जब ओपन और लो जो है वो सेम होगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो डोजी कैंडल बॉटम पर मिली है, बॉटम के अगली जो कैंडल है, अगर वो कैंडल होगी हमारी इन्वर्टेड हैमर, तो इन्वर्टेड हैमर का मतलब है कि मार्केट में ये इंडिकेशन मिल चुकी है कि मार्केट में बॉटम लग चुका है। और यहां पर हम थर्ड कैंडल पर अपनी जो पोजीशन है वो बना सकते हैं। थर्ड कैंडल दोस्तों कोई भी हो सकती है और यहां पर हम करेंगे बाय और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस डोजी के नीचे का होगा। अब आप देखेंगे कि ये बॉटम प्रिडिक्ट करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, बहुत इफेक्टिव तरीका है। और आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेटेजी है लाइव मार्केट पे भी बहुत शानदार तरीके से काम करती है। मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से ये दिखाता हूं आप टेक्निकल चार्ट पर। तो आइए दोस्तों आप समझते हैं टेक्निकल चार्ट की मदद से कि किस तरह से आपको अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है और किस तरह से आपको डोजी कैंडल का सिलेक्शन करना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये है टेक्निकल चार्ट। और दोस्तों जिस वेबसाइट का मैंने यूज यहां पर किया है वो है investing.com। investing.com में आप देखेंगे कि यहां पर जो कैंडल का सिलेक्शन है, आप यहां पर कैंडल के सिलेक्शन को कर सकते हैं हेके नाशी पर। और हेके नाशी कैंडल का सिलेक्शन करने के बाद आपको करना है अपने टाइम फ्रेम का सिलेक्शन। तो अपने टाइम फ्रेम का सिलेक्शन आप करेंगे डेली चार्ट पर, अगर पोजिशनली आप ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप इंट्राडे के लिए काम कर रहे हैं तो चार्ट का जो सिलेक्शन है वो 5 मिनट और 15 मिनट पे रहना चाहिए। तो यहां पर मैंने आपको एक पोजिशनली ट्रेड आइडेंटिफाई करके दिखाता हूं ताकि आप समझ पाएं कि किस तरह से डोजी का आपको यूज करना है और किस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं टॉप और बॉटम के आइडेंटिफिकेशन के लिए चार्ट को। तो आप देखेंगे यहां पर दोस्तों जब जो विप्रो का शेयर है, विप्रो का शेयर जब एकदम हाईस पर था, यानी कि जो उसका 750 का हाई लगा था, उसके बाद आप देखेंगे यहां पर हेके नाशी कैंडल में हमें एक डोजी जो कैंडल है वो पैटर्न यहां पर दोस्तों मिलता हुआ नजर आया है। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है दोस्तों ये है डोजी कैंडल। तो अब बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि क्या कलर मैटर करता है कैंडल्स का। तो मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, कलर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कलर मैटर नहीं करता। तो डोजी का कलर कुछ भी हो सकता है, पर जो डोजी के नेक्स्ट वाली कैंडल है उसका कलर जरूर मैटर करता है। यानी कि हमको अगर टॉप पर कोई भी पैटर्न मिलेगा तो वो बेयरिश पैटर्न होगा और बेयरिश पैटर्न का जो कंफर्मेशन है वो बेयरिश कैंडल से आना चाहिए। यानी जो कंफर्मेशन करने वाली कैंडल है वो बेयरिश होनी चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो डोजी कैंडल है ये एक ग्रीन कलर की डोजी है, तो डोजी का कलर मैटर नहीं करता। अगली कैंडल आप देखेंगे, अगली कैंडल है हैंगिंग मैन कैंडल, यानी हैमर फैमिली की वो कैंडल जिससे कंफर्म होगा कि ये जो ट्रेंड है ये रिवर्स हो चुका है, टॉप लग चुका है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही डोजी के नीचे ये हैंगिंग मैन कैंडल ने काम कराना शुरू किया और क्लोजिंग कर दी, तो यहां पर आपका जो ट्रेड है वो कंफर्मेशन हो गया है। यानी कि यहां पर आपको सेल कॉल जनरेट करनी है। तो यहां पर आप देखेंगे जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल पर आप सेल करके चल सकते हैं। दोस्तों सबसे मजेदार बात यह है कि इस कैंडल में जो आपके स्टॉप लॉस होंगे वो बहुत छोटे होंगे। आप देखेंगे कि ये जो डोजी है इसके हाई के ऊपर का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अब मजे की बात देखिए दोस्तों, यहां से ये जो डाउनफॉल शुरू हुआ शेयर का, देखिए वो कितनी नीचे तक गया, यानी 500 रुपए तक के लो जो हैं वो आपको लगते हुए नजर आए इस फॉर्मेशन के बाद। तो दोस्तों आपको ये कैंडल ना केवल एक टॉप पर ट्रैप होने से बचाएगी बल्कि आप बहुत बड़ा पैसा अपना बचा पाएंगे उस लॉस से जो आपके गलत ट्रेड की वजह से हो सकते थे। तो दोस्तों ये है एक वो एग्जांपल जो मैंने आपको टॉप के तौर पर दिया। अब एक एग्जांपल हम बॉटम के तौर पर लेते हैं। तो यहीं पर दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ समय पहले आप देखेंगे कि यहां पर एक जो कैंडल है, हमें यहां पर आप देखेंगे एक डोजी कैंडल मिली है और डोजी कैंडल जो मिली है उसके बाद की जो कैंडल आप देखेंगे उसका जो ओपन और लो है वो सेम है। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि ये जो डोजी कैंडल है इसके बाद वाली जो कैंडल है वो बुलिश होनी चाहिए। तो हमें यहां पर बॉटम पर एक डोजी कैंडल मिली और डोजी के अगली जो कैंडल मिली वो हमें इन्वर्टेड हैमर मिली। और आप यहां से देखेंगे कि मार्केट में जो मार्केट में रैली हुई है
ये जो दोस्तों प्राइस है ये तकरीबन 650 के प्राइस पर हमें डोजी का कंफर्मेशन मिला और जो अगली कैंडल है इसका कंफर्मेशन मिला और यहां से आप देखेंगे कि प्राइस इतना ऊपर चला गया कि जो स्टॉक का हाई है वो तकरीबन 750 का लगा। तो एक बहुत बड़ी तेजी और एक बहुत बड़ी मंदी आपको हेके नाशी कैंडल के पोजिशनल टाइम फ्रेम से मिल सकती है। करना आपको यह है कि जो मैंने बताया है बस उसे फॉलो करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि मार्केट के टॉप और बॉटम को इस टेक्निक के साथ आइडेंटिफाई करना कितना सरल है। अब दोस्तों हम टाइम फ्रेम चेंज करके इंट्राडे का एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप समझ पाएं कि इंट्राडे में आप किस तरह से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम टाइम फ्रेम को पहले कर देंगे 15 मिनट और 15 मिनट पे कोई ट्रेड मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो यहां पर हम देखते हैं कि इंट्राडे में आपको किस तरह से पता चलेगा कि मार्केट का टॉप या बॉटम लग चुका है। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए, यहां पर हमें एक कैंडल मिली है और ये जो कैंडल है ये है डोजी कैंडल और ये जो डोजी कैंडल है दोस्तों आप देखेंगे कि इसके बाद वाली जो कैंडल है उसका जो ओपन और लो है वो सेम है और यहां पर हैमर फैमिली की ये कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर यहां पर मिला। एंड दोस्तों यहां से आप देखेंगे एक बड़ी तेजी आपको विप्रो के शेयर में बनती हुई नजर आई। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो स्टॉप लॉस था इस डोजी के लो के नीचे का होगा और यहां पर टारगेट जैसा मैंने आपको बताया 1:3, 1:5, 1:10 आपको बहुत सारे टारगेट्स मिल सकते हैं और आप ट्रेल करके इन टारगेट्स को ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे कि मार्केट में ये जो डोजी कैंडल है ये बहुत मैजिकल कैंडल की तरह काम करती है। यहां पर मैं एक और एडिशन करना चाहता हूं इस स्ट्रेटेजी में कि डोजी का साइज जितना छोटा होगा आपके लिए स्टॉप लॉस भी उतना ही छोटा होगा। तो जो छोटी डोजी होती हैं अक्सर वो बहुत ज्यादा इफेक्ट देती हैं और मार्केट में बड़े बड़े टारगेट भी आपको मिलते हैं, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बहुत फेवरेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों इसकी आप प्रैक्टिस करिए वीडियो देखने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद आप ये पाएंगे कि वास्तव में ये एक मैजिकल ट्रिक है, टेक्निक है और इससे एक बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आएगी और मार्केट में आप ट्रेंड रिवर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, टॉप और बॉटम को भी अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही दोस्तों अच्छी इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।